मित्रों नमस्कार, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इतिहास प्रश्नोत्तरी के रूप में YouTube पर अपलोड होने वाला यह मेरा तीसरा वीडियो है। मित्रों, इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों के सही उत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे और मैं यह उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों के सही उत्तर आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प पहुँचाएंगे। मित्रों, मेरा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें पहला विकल्प है राजतरंगिणी, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है अष्टाध्यायी और चौथा है मनुस्मृति। तो मित्रों, इसमें सही आंसर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के विषय में हम लोगों ने सुना है, उसका नाम राजतरंगिणी पुस्तक का नाम सुना है। कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना कल्हड़ नामक इतिहासकार ने किया है। तो राजतरंगिणी को हम प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानते हैं। दूसरा विकल्प है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के विषय में हम लोग जानते हैं कि यह रचना जो मौर्यकालीन है और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य द्वारा रचित है, जो राजनीति शास्त्र पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तीसरा विकल्प है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना महान व्याकरणाचार्य पाणिनि के द्वारा की गई है। अगला विकल्प मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है एक प्राचीन सर्वप्राचीन स्मृति ग्रंथ है जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का नियम मिलता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। दूसरा क्वेश्चन है, किस शासक के सिंहासनारोहण की तिथि से कलयुग का प्रारंभ माना गया है? पहला विकल्प है सुदास, दूसरा विकल्प है महापद्मनंद, तीसरा विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा विकल्प है राजा परीक्षित। तो मित्रों, इसमें सही आंसर है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जो है कुरुवंशी शासक थे जिनका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है और यह माना गया है कि जब राजा परीक्षित सिंहासन पर बैठे थे उसी समय जो है कलयुग प्रारंभ हुआ था। उसी दिन से जो है कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। दूसरा विकल्प हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम लोगों ने सुना है कि यह मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला विकल्प है महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है, सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। यह एक महान शासक था और प्राचीन भारतीय इतिहास का एकमात्र एकराट शासक था। अगला विकल्प है सुदास। सुदास के विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि सुदास जो है ऋग्वैदिक काल में भरत जन के राजा थे और भारत के पहले चक्रवर्ती शासक थे। 10 राग युद्ध से संबंधित हैं। मित्रों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है, वही गुणवान कवि प्रशंसा का अधिकारी होता है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एकमात्र तथ्यों के निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है मेगास्थनीज, दूसरा विकल्प है ह्वेनसांग, तीसरा विकल्प है कल्हड़ और चौथा विकल्प है राजशेखर। तो मित्रों, इसमें सही आंसर है कल्हड़। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है राजतरंगिणी के विषय में। राजतरंगिणी के लेखक
कल्हड़ हैं जिन्होंने कश्मीर के विषय में कश्मीर का इतिहास लिखा है। अगला विकल्प है राजशेखर। राजशेखर जो है गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे और इनकी प्रसिद्ध रचना काव्य मीमांसा है। अगला विकल्प है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला सेल्यूकस द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था, जिसने मौर्य काल के विषय में अपना विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में दिया है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला एक चीनी यात्री है, जिसने अपना यात्रा विवरण CUK लिखा है, जिसमें हर्षवर्धन कालीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। मित्रों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, एक कथन दिया हुआ है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिषज है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न हैं परंतु सभी धन की कामना करते हैं। यह कथन किस वेद में वर्णित है? मित्रों, इसका सही आंसर, इसमें पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ऋग्वेद में जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम से जानते हैं, उसी में सबसे पहले चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो उस काल में, ऋग्वैदिक काल में जो वर्णों का विभाजन हुआ था 4 भागों में, उसमें कोई जो है जन्म का वो जो आधार नहीं था, जन्मगत जो है वर्ण नहीं होते थे, बल्कि जो जिस प्रकार का कार्य करता था उसी प्रकार उसका वर्ण हो जाता था, वही उसका वर्ण हो जाता था। अगर कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय का कार्य करता है तो वह क्षत्रिय हो जाता था। कोई क्षत्रिय जो है पौरोहित्य कार्य करता था तो वह ब्राह्मण माना जाता था। मतलब वर्ण का जो आधार है वह जातिगत न होकर जो है कर्मगत था। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे वही आपका वर्ण होगा। तो इसमें एक विद्वान ने लिखा, मैं कवि हूँ, मतलब कवि का मतलब उसमें उसने अपना ब्राह्मण पेशा बताया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिषज है, भिषज का अर्थ होता है वैद्य, तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। मतलब एक ही परिवार में माता पिता और पुत्र जो है अलग अलग पेशे से जुड़े हुए हैं। सबके साधन भिन्न भिन्न है और लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? धन कमाना, धन की कामना करते हैं। तो यह कथन जो है ऋग्वेद में वर्णित है। अगला विकल्प है सामवेद। सामवेद हम लोगों ने आपको बताया था कि जो है गान से संबंधित है। ऋग्वैदिक समय में जब याज्ञिक अवसर पर जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उससे संबंधित है। यजुर्वेद जो है याज्ञिक कर्मकांडों से संबंधित है और अथर्ववेद जो है लौकिक जीवन से संबंधित है। मित्रों, हम लोगों का अगला प्रश्न है, पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान किस विद्वान ने सर्वप्रथम आकृष्ट किया? पहला विकल्प है हेमचंद्र राय चौधरी, दूसरा विकल्प है DR भंडारकर, तीसरा विकल्प है स्मिथ और चौथा विकल्प है पारजिटर। तो मित्रों, इसमें जो है सही आंसर है पारजिटर। पारजिटर नामक विद्वान ने ही सबसे पहले जो है पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। इसके पहले जो है पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही प्रचलित थे। हम लोगों का अगला प्रश्न है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? पहला विकल्प है ऋग्वेद, दूसरा विकल्प है सामवेद, तीसरा विकल्प है यजुर्वेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। मित्रों, इसमें सही आंसर है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, अर्थात कुरुवंशी शासक थे। और सभी वेदों के विषय में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी सूक्त किस वेद का सूक्त है? पृथ्वी सूक्त जो है पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। हमारा पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुराण सबसे अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन है? सबसे अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन है। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पुराण है, ठीक है, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, प्राचीन कथाएं, उसे ही पुराण कहते हैं। और पुराणों के जो रचयिता है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और इनकी कुल जो संख्या है वह 18 है। लेकिन इन 18 पुराणों में 5 पुराण सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। उसमें है ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन, इन 5 पुराणों में सबसे अधिक प्राचीन है हमारा मत्स्य पुराण। हमारा मत्स्य पुराण जो है सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है और सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। एक राजवंश था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, तो मत्स्य पुराण से जो है सर्वाधिक सातवाहन वंश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं का विवरण प्राप्त होता है। तो मित्रों, हमारा सही आंसर है मत्स्य पुराण। वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जो है अलग अलग राजवंशों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, क्लासिकल संस्कृत गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? क्लासिकल संस्कृत गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पहला विकल्प है अष्टाध्यायी, दूसरा विकल्प है निरुक्त, तीसरा विकल्प है मिलिंद पन्हु और चौथा विकल्प है राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर है निरुक्त। निरुक्त। हम लोगों ने मित्रों जब वेदांग पढ़ा था तो उसमें निरुक्त के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। निरुक्त जो है, निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। निरुक्त ग्रंथ जो है उसके लेखक यास्क को माना जाता है। यास्क का ग्रंथ है निरुक्त। और अगला, इसके पहले जो है अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है और पाणिनि इसके लेखक हैं। यह एक व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरा विकल्प है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन और एक इंडो ग्रीक शासक था मिनंडर। तो बौद्ध धर्म के विषय में मिनंडर और नागसेन के बीच में कुछ संवाद हुए थे, कुछ वाद हुआ था। उसी का वर्णन जो है मिलिंद पन्हु में मिलता है। किसके बीच में? नागसेन और मिनंडर के बीच में। और अगला विकल्प है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के विषय में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है, निर्वसित एवं अनिर्वसित से क्या आशय है? मित्रों, निर्वसित और अनिर्वसित से क्या आशय है? पहला विकल्प है शूद्रों का विभाजन, दूसरा है विद्यार्थियों का विभाजन, तीसरा है क्षत्रियों का विभाजन या क्षत्रियों के 2 वर्ग, अगला विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो निर्वसित और अनिर्वसित जो है किससे संबंधित है? शूद्रों से। पाणिनि के अष्टाध्यायी में निर्वसित और अनिर्वसित शब्द का प्रयोग शूद्रों के लिए किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
रामायण एवं महाभारत का अंतिम संकलन कब किया गया था? तो रामायण और महाभारत का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब इसका अध्ययन किया होगा। तो रामायण और महाभारत यद्यपि एक प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीनतम हमारे देश का ग्रंथ है, लेकिन इसका जो है अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में किया गया था। इसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में किया गया था। तो हमारा सही आंसर है गुप्त काल। अगला प्रश्न है, चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता किस ग्रंथ से संबंधित है? ढेर सारे एग्जाम में, पीसीएस आईएएस के एग्जाम में कई बार आ चुका है यह क्वेश्चन। चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता किस ग्रंथ से संबंधित है? पहला विकल्प है रामायण, दूसरा विकल्प है महाभारत, तीसरा विकल्प है ब्राह्मण और चौथा विकल्प है अथर्ववेद। तो मित्रों इसमें सही उत्तर है रामायण। सही उत्तर है रामायण। जो रामायण हमारे देश का, भारत का आदि महाकाव्य है, पहला महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है। और इसमें अयोध्यापति श्री रामचंद्र के विषय में विस्तृत रूप से विवेचन मिलता है। कुल रामायण में वर्तमान समय में कुल 24,000 श्लोक हैं। कुल 24,000 श्लोक हैं, जिसके कारण से रामायण को चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। 24,000 श्लोकों का संग्रह। अभी हम लोग महाभारत है, महाभारत की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा की गई है और आगे पढ़ेंगे उसके विषय में भी। अथर्ववेद और ऐतरेय ब्राह्मण के विषय में हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया है। तो सही आंसर हमारा है चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता किसका उपनाम है या किस ग्रंथ से संबंधित है? रामायण से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सतसाहस्री संहिता किस ग्रंथ से संबंधित है? सतसाहस्री संहिता पहला विकल्प है रामायण, दूसरा विकल्प है महाभारत, तीसरा विकल्प है सामवेद, चौथा विकल्प है यजुर्वेद। इस मित्रों इसमें सही उत्तर है महाभारत। वर्तमान समय में महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं, मतलब 100,000 श्लोक हैं। 100,000 श्लोकों के होने के कारण महाभारत को सतसाहस्री संहिता कहा जाता है। अभी एक एग्जाम हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी का, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था कि सतसाहस्री संहिता किस ग्रंथ से संबंधित है? तो सही आंसर क्या है हमारा? महाभारत। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पहला विकल्प है महाभारत, दूसरा विकल्प है सतपथ ब्राह्मण, तीसरा विकल्प है मनुस्मृति, चौथा विकल्प है उपनिषद। तो जो हमारा अवतारवाद है इसका उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। तो सही उत्तर क्या है? महाभारत। आप लोगों को मालूम ही होगा कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तो महाभारत का जो 6वां पर्व है, जिसे हम भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, इसी 6ठे पर्व या भीष्म पर्व का जो है एक पार्ट है जिसे हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं, गीता के नाम से जानते हैं। गीता कोई एक अलग स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह जो है महाभारत का जो 6ठा पर्व है, जिसे हम भीष्म पर्व कहते हैं, उसी का एक भाग है। तो और गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? महाभारत में। तो मित्रों मेरा अगला प्रश्न है, यदि एक ब्राह्मण स्त्री किसी क्षत्रिय पुरुष से
विवाह संबंध स्थापित करती है तो यह विवाह किस श्रेणी में आएगा? पहला आंसर है अनुलोम विवाह, दूसरा विकल्प है प्रतिलोम विवाह, तीसरा विकल्प है प्रशस्त विवाह और चौथा विवाह है इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें जो है मुख्य रूप से जो विवाह है हमारा एक प्रकार से तो उसको प्रशस्त विवाह और अप्रशस्त विवाह के नाम से भी जाना जाता है, उसका विभाजन किया गया है। तो जो 8 विवाह हैं, 4 विवाह जो प्रशस्त श्रेणी में आते हैं और 4 विवाह जो है अप्रशस्त श्रेणी में आते हैं। और उसमें एक विभाजन जो है विवाह का इस प्रकार से किया गया है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह होता है जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष किस निम्न वर्ण की कन्या का वरण करता है तब वह अनुलोम विवाह है। अगर ब्राह्मण जो है क्षत्रिय वैश्य या शूद्र स्त्री से संबंध स्थापित करता है या वैवाहिक संबंध स्थापित करता है तो वह विवाह होगा अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता है? अगर कोई उच्च वर्ण की कन्या किसी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो वह विवाह प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। तो हमारा प्रश्न है यदि एक ब्राह्मण स्त्री किसी क्षत्रिय पुरुष से विवाह संबंध स्थापित करती है तो यह विवाह किस श्रेणी में आएगा? तो यह विवाह होगा प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम क्योंकि यहाँ पे उच्च वर्ण की कन्या है और वह अपने से निम्न वर्ण के पुरुष से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रही है, इसलिए यह विवाह प्रतिलोम विवाह होगा। मित्रों अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह अनुलोम विवाह है। प्रशस्त विवाह मतलब जो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुरूप जो शादियां होती थी, जो विवाह होते थे उसे प्रशस्त विवाह कहते थे, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, 4 विवाह जो हमारे प्रशस्त श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। अप्रशस्त श्रेणी में भी कुल 4 विवाह आते हैं, उसमें मुख्य रूप से है छात्र विवाह, रासज विवाह, पैशाच विवाह। तो मित्रों आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में आपको लाभान्वित करेगी। मित्रों वीडियो समाप्त करने से पहले मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।